वेलकम माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं एएनएम और जेएनएम के लिए बहुत अच्छा बैचेस स्टार्ट करने वाली हूँ। और मैं आज जो लेके आई हूँ 25 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को स्किप मत करना और कहीं मत जाना। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत ईजी है, जो आपको ईजिली याद हो जाएगा। तो आप चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन का फर्स्ट जो क्वेश्चन है 21 नंबर 1 to 10 आपको इस शॉर्ट्स पे मैं दे चुकी थी, तो मैं 21 से स्टार्ट की हूँ। तो देखिए, गर्भावस्था के दौरान योनि में, ठीक है, वेस्टिबुल और एंटीरियर वॉल्व का नीला रंग होना क्या कहलाता है? ये चैडविक साइन है, ठीक है, ये चैडविक साइन है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो एएनसी में गर्भवती महिलाओं को कम से कम कितनी विजिट होती हैं? तो देखिए 4 विजिट होती हैं गर्भवती महिला का। ये चीज़ जो है, जो अगर जो पोस्टेड है एएनएम में, तो उन वो लोग को पता है, डेली वो वैक्सीनेशन में जाते हैं तो उनको 4 विजिट होता है, वो भरना होता है एमसीएच कार्ड में, ठीक है। तो और जिसको नहीं पता है, ये मैं आपको बता दी, तो आज आप जान गए होंगे। और 23 नंबर है, जो गेस्टेशनल एज का गणना कैसे होता है? देखिए, वो एलएमपी जो होता है, अंतिम मासिक चक्र का पहला दिन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, उसको काउंट करना, ठीक है। और 24 नंबर देखिए, गर्भावस्था का समय कितना होता है? देखिए, ये 10 चूर्ण माह भी होता है, 280 डेज भी होता है, 9 कैलेंडर 7 डेज भी होता है। अगर किसी को एलएमपी से ईडीडी नहीं आता है, तो इसका यही फार्मूला है कि आप डेज़ में 7 और मंथ में 9 ऐड करें और एग्जैक्ट आपका ईडीडी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसी वे में। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, डी है। स्तन निम्न में से कौन सी ग्रंथि में परिवर्तित हो, जिसको मॉडिफिकेशन कहते हैं? ये श्वेत ग्रंथि में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में का समय कितना होता है? देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का समय होता है 12th वीक होता है, तो आपको यहाँ दिख गया होगा। भ्रूण में बहुत भागों में एक दूसरे के संबंध होना क्या कहलाता है? इसको लाई कहते हैं। ये सब सारा मैं एक्सप्लेन करूँगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अभी जो है, मुझे ये क्वेश्चन आपको इजी वे में आपको बताना है, जिससे आपका ये याद हो जाए, ठीक है। फिर भ्रूण में लॉन्ग एक्सिस के गर्भाशय में लॉन्ग एक्सिस के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? लाई कहते हैं, ठीक है। ये लाई आ रहा है, ये भी एक्सप्लेन करूँगी। भ्रूण के अंग पहली बार स्पर्श करके कब महसूस कर सकते हैं? देखिए, ये जो होता है, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में मतलब बेबी का जो ना मदर फील करती है, ठीक है। ये बच्चा इधर कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, तो ये आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर में फील होता है, ठीक है। ओलिगोहाइड्रोमिनस का मतलब क्या होता है? ये एक इजी वे है, जिसका हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, उसका पानी गिर गया या फिर एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाना, तो यही है। इसका आपको ऑप्शन मिल गया होगा। अब है, देखिए, गर्भाशय के 16वें सप्ताह पर गर्भाशय की ऊंचाई कहाँ तक होती है? ये मिड वे बिटवीन द अम्बलाइकस एंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी आपको मैं बताऊंगी सिम्फाइसिस प्यूबि क्या होता है, तो ये भी एक्सप्लेन करूँगी। अब आते हैं क्वेश्चन, प्रीमी ग्रेविडा में लेबर का फर्स्ट स्टेज का कितना समय लगता है? ठीक है, देखिए, प्रीमी ग्रेविडा है, ठीक है, उसमें समय लगता है, जिसमें पहला जो गर्भवती है उसमें समय लगता है आपका 10 से 12 घंटा, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम माँ बनने वाली रहती है उसको बहुत ज़्यादा समय 10 से 12 घंटा लगता है, क्योंकि उसका बहुत सारे ओश होते हैं, ऑर्गन, बहुत बहुत सारा चीज़ होता है, उसमें समय लगता है, ठीक है। मल्टी ग्रेविडा में ज़्यादा समय नहीं लगता, 6 से 8 घंटा बहुत हो गया, ठीक है। और प्रीमी ग्रेविडा में लेबर की द्वितीय स्टेज, ठीक है, द्वितीय स्टेज में कितना समय लगता है? ठीक है, तो द्वितीय स्टेज में उसका समय लगता है आपका, जब देखिए आ गया आपका ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, इसका ये प्रीमी ग्रेविडा में लेबर का सेकेंड स्टेज में कितना समय लगता है? ये लगेगा आपका 2 घंटा, ठीक है। और मल्टी ग्रेविडा में लेबर का जो समय लगेगा, ये आपका लगेगा 30 मिनट, ठीक है। प्रीमी ग्रेविडा एंड मल्टी ग्रेविडा में दोनों के में लेबर के तृतीय स्टेज में कितना समय लगता है? अब इसका तृतीय स्टेज पूछा, ये 30 मिनट्स का होता है, ठीक है, तृतीय स्टेज, ठीक है। और मानव भ्रूण की समान लाई जो है, ये क्या होती है? लॉन्गिट्यूशनल होती है, ठीक है। और आपको मानव भ्रूण में मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होता है? सिफेलिक प्रेजेंटेशन, जो मोस्ट प्रेजेंटेशन होता है, सिफेलिक से ही हमारा बेबी डिलीवर होता है मोस्टली। और मानव भ्रूण में जो यूनिवर्सल एटीट्यूड क्या होता है? ये देखिए, ये एटीट्यूड एंड एक फ्लैक्शन है, ठीक है।
आपको हम बताएंगे ये फ्लैक्शन के कारण होता है, ये बहुत अच्छा है, हम आपको बताएंगे। इनमें से कौन सा सूचर जो ऑक्सीपिटल बोन और दो पैराइटल बोन को अलग करता है। देखिए ऑक्सीपिटल बोन किसको कहते हैं, जो हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, पीछे सर के पीछे वाला पोर्शन, ठीक है, ऑक्सीपिटल बोन है, ठीक है। ठीक है, पैराइटल बोन ये भी आपको एक अच्छा सा है, इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छा डिस्कस कर देंगे। लेमेडाइट सूचर के कारण होता है। ये भ्रूण में स्कल सब ऑक्सीपिटल फ्रंटल एंड डायमीटर कितना होता है। अब इसका फ्रंटल का डायमीटर कितना होता है, तो ये भी बहुत 10 सेंटीमीटर होता है इसका। मानव भ्रूण में कपाल का कौन सा डायमीटर सबसे बड़ा होता है, इस जो है स्कल में सबसे बड़ा डायमीटर मेंटो वर्टिकल का होता है, ठीक है, मेंटो वर्टिकल का सबसे बड़ा होता है। जन्म मार्ग में आते समय भ्रूण के सिर का आकार परिवर्तित होता है, उसे क्या कहते हैं। जो जन्म मार्ग में जो मतलब एक जो बेबी पास आउट होता है उसको माउल्डिंग कहते हैं, ठीक है। ठीक है, एक लोकल लैंग्वेज को मॉडलिंग भी बोलते हैं। ये बच्चा पास आउट आ रहा है, ठीक है, इसका कैसा मोल्ड है, ठीक है, तो उसी तरह है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपको यही सब इंटरेस्टिंग स्टडी से रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चन लेते आऊँगी। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना। और मैं कल भी ये वीडियो डालूँगी, तो आप लोग ज़रूर विज़िट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।